अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 का। उसमें है कि क्रिकेट बॉल जो है उसको हिट लगाई गई है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर किसी चीज़ को हम लोग ऊपर की तरफ हिट करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन लाजमी पाया जाता है। और वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि जी। चूँकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसलिए हम इसकी वैल्यू को लेंगे -10। अब तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अगर वो ऊपर से नीचे आ रही होगी तो +10 और नीचे से ऊपर जा रही है तो -10। अब बॉल 6 सेकंड के बाद ज़मीन पे वापस आती है, यानी टोटल टाइम जो लगा है वो 6 सेकंड का है। तो ये अपने माइंड में क्लियर कर लें कि ये जो टाइम है ना, नीचे से बॉल ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे आई, तो इतने सारे प्रोसेस में टाइम 6 सेकंड लगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि नीचे से बॉल हमने ऊपर बुलंदी तक फेंकी है, ठीक है, वहाँ तक कितना टाइम लगा, तो ज़ाहिर बात है उसमें तो आधा टाइम लगेगा ना। यहाँ पे हमने छत की तरफ बॉल फेंकी है तो नीचे से लेके छत तक जो टाइम है वो आधा हो जाएगा, तो इसलिए वो रह गया 3 सेकंड। मैं बताती हूँ कि हमने आधा टाइम कहाँ पे यूज़ करना है। फिर उसके बाद वहाँ से टकराने के बाद, यानी ऊपर किसी चीज़ से टकराए ना टकराए वो वापस आती है। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो थी वो ज़ाहिर बात है जब वो वापस आई है तो उसकी वेलोसिटी फाइनल 0 हो गई। ठीक है, आपने बताना है कि बॉल की इब्तदाई वेलोसिटी क्या थी जिससे आपने उसको फेंका, प्लस उस बॉल ने कितनी बुलंदी तक वो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी। फासला नहीं बताना, फासला मतलब नीचे से ऊपर जाके वापस आने का जो होता है ना, उसको हम कह सकते हैं कि कितना फासला तय किया। लेकिन हमने बताना है कि कितनी ऊंचाई तक गई, मतलब ज़मीन से लेके ऊपर ऊंचाई तक। ठीक है, इसीलिए हमने टाइम को भी हाफ़ किया है, क्योंकि हमने फासला आधा मालूम करना है ना। आधा मतलब कि यहाँ पे आपके पास बॉल है और यहाँ से वो ऊपर गई है, यहाँ तक गई है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लगे 3 सेकंड, फिर वो ऊपर से नीचे आई तो इसमें फिर से लगे 3 सेकंड। तो हमें क्योंकि हाइट सिर्फ चाहिए ना, हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तो हम टाइम भी इसीलिए आधा इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने पूरा फासला जाके वापस आने तक का नापना होता फिर हम टाइम भी 6 सेकंड का इस्तेमाल करते। ठीक हो गया। अब हमने इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इब्तदाई वेलोसिटी और फासला जो उसने हाइट जो ऊपर जाने तक थी, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी, वो मालूम करनी है। तो हम इसके लिए देखते हैं कि क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। जी, तो बच्चों इसके लिए हम मसावात यूज़ करेंगे। पहली मसावात VF = VI + AT। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0, VI हमने मालूम करनी है। A की वैल्यू आएगी -10, जो कि ऊपर हमने G यूज़ किया था ना, इसको चले हम G ही बना लेते हैं। और टाइम जो है 3 सेकंड का ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और VI 3 - 10 = -30, और -30 को इक्वेशन की साइड पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो VI की हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने मालूम करना है फासला, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फासले के लिए बच्चों मैंने आपको बताया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2GS 2AS है ना, तो क्योंकि ऊपर नीचे मूवमेंट है तो G यूज़ होगा, VF² - VI²। 2 की जगह 2, G की वैल्यू -10, S हमने मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल हमने निकाली थी 30 का स्क्वायर हो गया, 2 10s are -20s। ठीक है, 0 का स्क्वायर खत्म, और 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, इसका ये माइनस बाहर फार्मूले का आएगा, और S की वैल्यू निकालनी है। -20 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, 0 0 से, 2 1 2 90 45 मीटर हमारा आंसर आ गया।